नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, दशई और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश का लोकप्रिय त्योहार है? ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश है। तो साथियों, दशई और तिहार जो है आपका ये है नेपाल देश का लोकप्रिय त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोना काबुनी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन है कथक, सत्रिया, मोहिनीअट्टम या फिर ऑप्शन डी है मणिपुरी। तो अलोना काबुनी का संबंध जो है आपका ये है मणिपुरी लोक की नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा मणिपुरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 246 है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, अनुच्छेद 246 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता के लिए कितनी आयु वर्ग की पात्रता होती है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता के लिए जो है आपका 18 से 70 वर्ष होती है। कितना? 18 से 70 वर्ष है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर गोवा? तो प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1997 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1997 ईस्वी में। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में, 2010 में, 2018 या फिर 2016 में? तो अटल पेंशन योजना जो है आपका ये है 2015 में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, 2015 में। गांधी जी किसके सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी किसके सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो यह आपका शाह आलम द्वितीय था। कौन? शाह आलम द्वितीय। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब किया गया? 2021 में, 2019 में, 2016 या फिर 2014 में? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जो है आपका ये है 2021 में किया गया था। कब? 2021 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों,
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र जो है आपका यह कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है। तो यह आपका संगीत नाटक अकादमी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो महाकाव्य पद्मावत के लेखक जो है आपका ये है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2022 में, 2018 में, 2019 या फिर 2020 है? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत जो है आपका किस वर्ष में हुई थी? तो यह आपका 2020 ईस्वी में हुई थी। कब? 2020 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 13 मीटर होती है। कितना? 13 मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? तो आपको बताना है कि कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है। तो यह आपका कौन है? तो मनिका बत्रा है। कौन है? मनिका बत्रा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है टेबल टेनिस से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा सागर मेला किस राज्य में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर असम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिलियर्ड से संबंधित है? तो कौन सा शब्द है जो बिलियर्ड से संबंधित है? तो यह आपका कैनन है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैनन। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह आपका कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी है। कौन सा? मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्ष 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितना? 104। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई थी। कब? 1960 के दशक में। तो आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका ये है 1900 सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, तो क्या पूछा जा रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका ये है 1931 ईस्वी में हुआ था। कब? 1931 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 7 सितंबर। कब? 7 सितंबर 1931 ईस्वी में जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहाँ? लंदन में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो उपाधियों का अंत जो है आपका अनुच्छेद 18 के तहत किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में जो है आपका छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। किससे? छुआछूत उन्मूलन से यह आपका संबंधित है, या फिर अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो इसमें आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार है। क्या? विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो इसमें आपका लिंग, जाति, नस्ल आदि सभी भेदभाव के बारे में प्रतिरोक लगाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात?
तो बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जो है आपका ये है, किस राज्य में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों यह आपका राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ? राजस्थान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, बेंगलुरु, जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ? बेंगलुरु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो यह आपका हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। किसमें? हड़प्पा संस्कृति में। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, चेनाब नदी। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है आपका पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतलज नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत स्थल जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो यह आपका धौलावीरा में चलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धौलावीरा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है? तो यह आपका विशाल स्नानागार है। क्या? विशाल स्नानागार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? बिहार, केरल, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर जो है आपका ये है, बिहार की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत राज्यों का संघ है, यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो इसमें आपका नए राज्यों का पुनर्गठन के संबंधित है। अर्थात आप नए राज्यों का जो है संसद इसका जो है प्रवेश स्थापना या प्रवेश कर सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश की का प्रावधान किस संविधान में, किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 2 में है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य देवता। डाउन्स घास के मैदान कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डाउन्स घास के मैदान जो है आपका यह है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैंटरबरी घास भूमियां कहाँ पाई जाती है? तो कैंटरबरी घास भूमियां जो है आपका ये है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? अकबर, कौटिल्य, नारायण पंडित या फिर बाणभट्ट? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे आपका ये है, कौन थे? तो बाणभट्ट थे। कौन? बाणभट्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असम का सत्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, असम का सत्रिय नृत्य जो है आपका यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति आंदोलन से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है?
तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/5 भाग है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पंपास एवं स्टेपीज घास के मैदान निम्न में से किस श्रेणी में आते हैं। तो पंपास एवं स्टेपीज घास के मैदान किस श्रेणी में आते हैं। तो साथियों ये आपका मध्य अक्षांशीय घास भूमियां के श्रेणी में आते हैं। किसमें, मध्य अक्षांशीय घास भूमियां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। तो यह आपका इंदिरा गांधी है। कौन है, इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का प्रथम व्यक्ति है। तो साथियों आपको बताना है कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो यह आपका कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है। कौन है, सचिन तेंदुलकर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो प्यारे साथियों, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो यह आपका सुष्मिता सेन थी। कौन है, सुष्मिता सेन है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो साथियों यह आपका महाराष्ट्र है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। और पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर आपका कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे पर तो आपका महाराष्ट्र है। तीसरे पर कौन है, तो यह आपका बिहार है। कौन है, बिहार। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लक्षद्वीप, दिल्ली, पुदुचेरी या फिर चंडीगढ़ है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यह आपका दिल्ली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है। तो भारत रत्न पुरस्कार से विभूषित प्रथम विदेशी जो है आपका यह खान अब्दुल गफ्फार खान है। कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो यह आपका भारत रत्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत रत्न। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति संगीतकार कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो साथियों यह आपका कौन थे, तो एम एस सुब्बालक्ष्मी थे। कौन है, एम एस सुब्बालक्ष्मी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 3 राज्यों का सही क्रम है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो यह आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। पहले स्थान पर आपका कौन सा राज्य है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से। तो पहले स्थान पर आपका यूपी है। दूसरे स्थान पर आपका कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। बात की जाए तीसरे स्थान पर कौन है, तो यह आपका बिहार है। तो यही आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो यह आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है। पिछले क्वेश्चन में आपसे बड़े का पूछा गया था, इसमें आपसे छोटे का पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो साथियों यह है आपका सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है। तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि अधिकतम जैव विविधता जो है आपका यह किस जलवायु में पाई जाती है। ऑप्शन है टुंड्रा जलवायु, विषुवतीय जलवायु,
मानसून जलवायु या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम जैव विविधता जो है आपका ये है विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। किसमें? विषुवतीय जलवायु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों टेलीफोन का आविष्कार जो है आपका ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।